वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 अक्टूबर 2025 और 16 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लागू किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को उजागर करने के उद्देश्य से इसे हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। अब कॉफ़ी जैसे ही सुनते हो तुरंत मान में आना चाहिए कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। अब जैसे ही कर्नाटक की बात आ जाती है तो तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि मक्का के उत्पादन में भी तो कर्नाटक नंबर 1 पे है। अच्छा, नारियल के उत्पादन में भी तो कर्नाटक नंबर 1 पे है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया, 6 अक्टूबर को ही विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। दोनों याद रखने हैं, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 अक्टूबर को ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेडी, रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, रेडी, रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड। और ये पुस्तक पता है किसने लिखी है? जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान। किसने? जनरल अनिल चौहान ने ये पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक का पूरा नाम है रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? जनरल अनिल चौहान ने। विमोचन इसका किसने किया है? हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इसका विमोचन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी टे.एन. खोसू ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण, गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखी। हरिंदर बाबेजा की संस्मरणात्मक पुस्तक दे विल सूट यू मैडम का विमोचन हुआ। होम कमिंग, मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलियंस, हीलिंग एंड होलनेस नामक पुस्तक नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली ने लिखी। स्वप्निल पांडे ने विंग्स ऑफ वेलोर नामक पुस्तक लिखी। मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। और रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अच्छा, बुक्स की बात है तो एक बुक का नाम आपसे पूछूं मैं। आज का पहला क्वेश्चन बुक से रिलेटेड ही पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अभी सेम हार्ट सेम वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च की गई है, ये किसने लिखी है? बुक का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। ये पुस्तक अभी लॉन्च की गई, इसको लिखा किसने है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अहमदाबाद में वीर सावरकर खेल परिसर में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई और इसमें चाइना पहले नंबर पर रहा, कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा और जापान तीसरे नंबर पर रहा। चाइना ने 54 मेडल जीते, कजाकिस्तान ने 23 जीते और जापान ने 21 जीते हैं। तो ये तो टॉप 3 हो गए। अपना इंडिया कौन से नंबर पर रहा है? अपना इंडिया 11वें नंबर पर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? तो ग्लोबल फाइनेंस ने अभी डीवीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बैंक की बात है तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची। सी डॉट ने आईटी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया। आरबीआई ने आर गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया और पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपसे पूछ लिया है। पब्लिक सेक्टर का वो पहला बैंक कौन बना है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है? तो ये बैंक बना है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे? तो अडानी और गूगल के बीच साझेदारी हुई है और अब ये दोनों मिलकर विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये कर्नाटक के कोप्पल जिले के मेथागल गांव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया? मेथागल में। कहाँ पे है ये? कर्नाटक के कोप्पल जिले में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये डैन कैट्ज को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डैन कैट्ज और इनको आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी ऋषि सुनक ये माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। वीरेन बत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी ये 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया और शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक का हृदयघात से निधन हुआ, यानी कि हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ है? तो ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और वर्तमान समय में ये कृषि मंत्री थे। रवि नायक, ये थे रवि नायक। अभी 79 ईयर की एज में हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ। तो ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गोवा तो मैप में देख लो, ये है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है तो क्या बताओगे? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फैनी को जीए टैग मिला। उपराष्ट्रपति उस टाइम थे जगदीप धनखड़। इन्होंने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ
और गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने अभी सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का निधन हुआ? देखो ये थे रैला ओडिंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो ये केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका निधन हो गया, तो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मैप में केन्या कहाँ है। आप अफ्रीका कंटिनेंट में देखोगे आपको केन्या दिखेगा, ये है केन्या। केन्या कैपिटल है नैरोबी, केन्या करेंसी है केन्याई शिलिंग और केन्या के प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज धीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? इनको आप पहचानते हो? महाभारत के कर्ण पंकज धीर, जो बी.आर. चोपड़ा का महाभारत था ना, उसमें कर्ण की भूमिका में थे ये एक अभिनेता थे और अभी 68 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? अमेरिका के टैरिफ के बावजूद IMF ने 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसकी MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था भारत मंडपम ये कन्वेंशन सेंटर है। ऐसे ही द्वारका में यशोभूमि है, नई दिल्ली के जो द्वारका है वहाँ पर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है। अच्छा, कन्वेंशन सेंटर की बात आई तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में एक कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की देश के साथ समझौता किया है। उस देश का नाम बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। नागपुर में कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक देश के साथ समझौता किया है, उस देश का नाम आपको बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, मैं इसके बारे में आपको डेली बताता हूँ। इस बुक को अगर आपको लेना है तो ये सिटीज़ की लिस्ट दी है, हर सिटी के नाम के आगे बुक शॉप का नाम है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर शुरू की हैं? आपको पता है अभी लगभग 2 महीने पहले भारत ने अमेरिका के साथ डाक सेवाएं बंद कर दी थी, लेकिन अब ये फिर से शुरू की हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसके साथ शुरू की हैं? अमेरिका के साथ। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वैंस। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दीपावली को राज्य अवकाश घोषित किया। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका टॉप पर रहा। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर पूछूं मैं आपसे, आज का तीसरा क्वेश्चन। अभी अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच एक एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम बताना है। अभी रिसेंटली हुई है, मैंने कई बार आपको रिवाइज भी कराई है। तो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच जो एक्सरसाइज हुई है उसका नाम लिखो। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर आप जरूर लिखा करो। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। अमेरिका ने इसका नाम बदल दिया है, अब इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ने WHO से खुद को अलग किया, UNHRC से अलग किया, इवन पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन भारत में आगे रहा है? तो ये तेलंगाना रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूपीआई उपयोग तीव्रता में भारत में तेलंगाना सबसे आगे रहा है। अब तेलंगाना रहा है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। ये टमाटर के आकार की होती है और कम तीखी होती है और डार्क कलर की होती है, इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। अच्छा, तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की। तेलंगाना रियो कार्निवाल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट है और एडीआर की रिपोर्ट में एक और फैक्ट था, सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। अच्छा, तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगाबड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। आपको पता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था तेलंगाना, इसलिए तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन IUCN का नवीनतम सदस्य बना, तो ये अर्मेनिया बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहती हैं। कल मैंने आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल का नाम पूछा था, तो इनका नाम है आशीष खन्ना। देखो, इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखने की कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, तो ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है लखनऊ में। लखनऊ में है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। यहाँ पे भी इन्होंने डिटेल में लिखने की कोशिश की और फाइनल क्वेश्चन का आंसर अर्मेनिया था। इसी तरह आप भी डिटेल में लिखने की कोशिश करो और ज़्यादा डिटेल में लिखो, जितना लिखोगे उतना बेहतर याद रहेगा। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, तो प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये एड्स टेलीग्राम पोस्ट करता है। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो, आपको PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं क्विज के फॉर्म में पोस्ट करता हूँ, आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। अभी इसका 10वां पार्ट अपलोड हो गया है। हर पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन हैं। इस तरह से ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे, विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किए जाएंगे। अगर आप UPSI की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करना। और ये सीरीज आपको कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर। और फैक्ट स्टडी चैनल पे ही मैं ये वीकली वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ, तो ये वीडियोज़ भी आप फैक्ट स्टडी चैनल पर देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी। मिथुन मनहास ये BCCI के नए अध्यक्ष बने। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। मणिपुर में मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव मनाया गया। CISF का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया और ITBP का महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर
विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU लॉन्च किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की। इजराइल में रोश हसना उत्सव मनाया गया। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। सुरेश चंद्र मुर्मू ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने 2025 का एबेल पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।